हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इम्पोर्टेंट एग्जाम टॉपिक। एक हाथी जो जियो पर पड़ा भारी। तो न्यूज़ क्या है, सबसे पहले यह जानते हैं। हाल ही में क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक डिसीजन दिया गया और जो माधुरी माधुरी इस हथनी का नाम है, यह काफ़ी लंबे समय से क्या है बीमार चल रही थी। इसलिए जो पेटा पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल नाम से एक एनजीओ है, तो उसको बोला कि वह इस हथनी के स्वास्थ्य पर ध्यान दे और इसके ट्रीटमेंट के लिए इसको वैन तारा क्या है, एक तरीके का फाउंडेशन है जो जियो के फाउंडर या जियो कंपनी को चलाने वाले अनंत अंबानी के द्वारा इसको चलाया जाता है। तो इसको वहाँ शिफ्ट करने की बात की गई और वहाँ पर इसका इलाज करने की बात की गई, जिसके कारण यह चर्चा में बना हुआ। यह डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का 30 जुलाई को बॉम्बे उच्च न्यायालय ने पेटा की याचिका पर माधुरी के वैनतारा में पुनर्वास के दिए गए सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश थे उसको बरकरार रखा। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश आया कि जो ये माधुरी हथनी है इसको वैनतारा के अंदर शिफ्ट किया जाएगा, वैसे ही वहाँ की जो लोकल जनता थी जो इस हथनी के साथ जुड़ी हुई थी उनके द्वारा इसका विरोध किया गया और प्रोटेस्ट किया गया कि इसको उसमें ना ले जाया जाए और इसका यहीं पर इलाज किया जाए, जिसके कारण यह प्रोटेस्ट इतना बढ़ गया कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है उसके द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उसके लिए रिव्यू पिटीशन डाली गई। और क्योंकि प्रोटेस्ट इतना बढ़ गया था कि जो जियो कंपनी है उसका महाराष्ट्र के अंदर क्या बाइकआउट किया जा रहा था। जो भी जियो से अलग कंपनी के सिम वगैरह खरीद रहे थे उनके द्वारा उसका सेलिब्रेशन किया जा रहा था कि वह जियो का बाइकआउट में उनके साथ है। और जो कोल्हापुर और सांगली में बड़े पैमाने पर इसका क्या हुआ है, विरोध हुआ है। पेटा के खिलाफ विरोध के चलते हुए हथनी को वापस उसके जो लोकल स्थान था जहाँ पर वह रहती थी वहीं पर लाने की बात की गई है। पेटा से लोग या माधुरी जो हथनी है उससे लोग इतने कनेक्टेड थे कि सभी धर्म और जाति के लोग उसके खिलाफ, जब उसको वैन तारा के अंदर लेके जाने की बात हो रही थी तो प्रोटेस्ट में सभी सामने आए और सभी ने यह डिमांड की है कि जो माधुरी हथनी है उसको उसके लोकल स्थान पर ही रखा जाए, ना कि उसको वैन तारा में ले जाया जाए। ये आप इसमें देख सकते हैं कि लोगों ने हथनी के सपोर्ट में फूट फूट कर रोए और उन्होंने यही डिमांड रखी कि जो हथनी है उसको उसके लोकल स्थान पर ही ट्रीटमेंट दिया जाए और उनके जो लोकल लोग हैं उनके साथ ही उसको रहने दिया जाए, ना कि उसको कहीं इधर उधर ले जा, ना कि उसको वैन तारा में ले जाकर उसका ट्रीटमेंट किया जाए। अगर एशियाई हाथी की अगर बात की जाए तो यह कौन कौन से रीजन में पाया जाता है, तो पश्चिम में भारत है, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में सुमात्रा और पूर्व में जो बोर्निया में यह एशियाई जो एलिफेंट है वह पाया जाता है। अगर एशियाई हाथी की बात की जाए तो यह दुनिया का सबसे बड़ा जीवित पशु है जो लैंड पर है। और एशियाई हाथी से जुड़ी और भी इंफॉर्मेशन की अगर बात की जाए तो IUCN में इसको इंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा गया है। इंडेंजर्ड क्यों? क्योंकि पिछले 60 से 75 सालों में इसकी संख्या में क्या हुआ है, कमी आई है। इसलिए इसको प्रोटेक्ट करने और इसकी संख्या को बढ़ावा देने के लिए IUCN में इसको इंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा गया है। और साथ में भारत में भी इनको प्रोटेक्ट करने के लिए 1992 में प्रोजेक्ट हाथी और उसके बाद माइक जैसे प्रोग्राम लेके आए गए हैं, जिससे हाथियों को क्या है प्रोटेक्ट किया जा सके और इनकी संख्या को क्या है बढ़ाया जा सके। अगर भारत में नंबर ऑफ हाथी की बात की जाए तो कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा हैं, तो कर्नाटक में है लगभग 6049 हाथी, इसके बाद आसाम में लगभग 5719 हाथी और केरला में लगभग 3054 हाथी भारत में है। महाराष्ट्र में भी इनकी संख्या पाई जाती है, लेकिन सबसे अधिक जो पाई जाती है वह कर्नाटक में ही पाई जाती है।